ओम नमः शिवाय। नमस्कार। इस वीडियो में हम वर्ष 2023 के राहु और केतु के गोचर के परिणामों के बारे में बात करेंगे। अक्टूबर 30, 2023 को राहु मीन यानी कि पाइसेस राशि में गोचर करेंगे और केतु कन्या यानी कि वर्गो राशि में गोचर करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि राहु के मीन राशि में गोचर के क्या फल होंगे। ये बहुत ही जेनरिक प्रेडिक्शंस हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मीन एक स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक राशि है और यह काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है, यानी कि ये 12th हाउस एनर्जी है और राहु अपने आप में एक खोज का कारक है। तो राहु का यहाँ आना व्यक्ति को इंट्यूटिव, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड बना सकता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पाइसेस एक जल प्रभाव राशि है और राहु एक एंजाइटी और कंफ्यूजन का कारक भी है। तो अगर यहाँ राहु आपके लिए कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो हो सकता है कि आप उससे एस्केप करने की या बचने की कोशिश करें। ये स्वाभाविक है क्योंकि जल तत्व की राशि मीन संघर्ष की राशि नहीं है, वो डोमेन अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व की राशियों का है। ये गोचर रियल एस्टेट, साइंटिफिक रिसर्च, नेटवर्क मार्केटिंग जैसी फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आप अपने बर्थ प्लेस से ऑलरेडी दूर हैं तो यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। अब बात करते हैं केतु की कन्या राशि में गोचर की। जैसा कि हम जानते हैं कि केतु एक अलगाव की स्थिति पैदा करता है। वो हमको बाध्य करता है कि हम जो जीवन में उद्देश्य लेकर आए हैं उसे पूरा करें। तो अगर आप बहुत दिनों से किसी एरिया में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो केतु का ये गोचर आपको वो पाने के लिए मदद करेगा। ये गोचर आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को एक्सट्रीम पर पहुंचाएगा। जैसे कि अगर आपको कुछ चीज़ पसंद है तो आप उसको और बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, यानी कि इसको हम ऑब्सेशन भी बोलते हैं। और आपको अगर कुछ नापसंद है तो आप उसको और भी ज़्यादा नापसंद करने लगेंगे। तो ये आपको केवल एक्सट्रीम में लेकर के जाता है केतु। और ये भी विदाउट मैनिपुलेशन। जैसे राहु आपको मैनिपुलेट करता है तो केतु आपको मैनिपुलेट नहीं करेगा, लेकिन आपकी एनर्जी वो एक्सट्रीम पर ला देता है। तो ये बोलने के बाद आप देखते हैं कि इस गोचर का सारे 12 लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं मेष लग्न यानी कि एरीज लग्न की। अब ये गोचर आपके भाग्य को और मजबूत करेगा क्योंकि जो राहु और गुरु की गुरु चांडाल युति आपके लग्न भाव में बन रही थी वो अब समाप्त हो जाएगी। गुरु जो कि आपके नवम भाव के स्वामी भी हैं, इस युति के कारण आपके भाग्य को भी ब्लॉक किए हुए थे, वो अब अनब्लॉक होंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इस गोचर से राहु 12th हाउस में प्रवेश करेंगे और राहु आपके 11th हाउस लॉर्ड भी हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि 12th हाउस विदेशों से संबंध बनाता है, तो आपको विदेशों से लाभ मिलना शुरू होगा। और आप अगर फॉरेन सेटलमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आप उसमें भी सक्सेस होंगे। इस गोचर से पिछले कुछ समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस गोचर से आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन या सोशल मीडिया स्कैम। तो आपको सलाह दूंगा कि इस गोचर के दौरान ऑनलाइन एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी थोड़ी एंजाइटी बढ़ सकती है या स्लीप डिसऑर्डर भी बढ़ सकते हैं। अब चलते हैं वृष लग्न यानी कि टॉरस लग्न की तरफ। इस गोचर से राहु आपके एकादश यानी कि 11th हाउस में गोचर करेंगे और केतु आपके पंचम यानी कि 5th हाउस में गोचर करेंगे। और अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो बहुत बड़ी सफलताएं मिलने का असर है। राहु का यह उपचय स्थान पर गोचर आपके ड्रीम्स को पूरा करने में मदद करेगा। बस आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। आपको अपने फ्रेंड सर्किल से भी अच्छा सपोर्ट मिलने लगेगा, मगर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन दिखावा करता है। हो सकता है कि आपकी सक्सेस देखकर आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ लोग आपसे जेलस हो जाएं, तो इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केतु का पंचम भाव में प्रवेश होगा तो क्रिएटिव फील्ड्स और स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि केतु एक डी अटैचमेंट का कारण होता है। तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन ना लगे, या अगर कोई आर्टिस्टिक फील्ड में है या क्रिएटिव फील्ड में है तो क्रिएटिव आइडियाज़ या सेल्फ एक्सप्रेशन ना आए, जिससे कि उनको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। इस समय मैं सलाह दूंगा कि स्पेकुलेटिव रिस्क यानी कि शेयर या सट्टे से थोड़ा बचें।
केतु का पंचम भाव में गोचर से रोमांटिक और लव लाइफ में भी थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने लव रिलेशनशिप में बंधा हुआ महसूस करें या बिल्कुल डी अटैच फील करें। अब जैसा हम जानते हैं कि केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है और इसका मंत्र भाव यानी कि पंचम भाव में आना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या मंत्र साधना के लिए एक अच्छा संकेत है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न यानी जेमिनी लग्न के बारे में। तो इस गोचर से राहु आपके 10th हाउस यानी कि दशम भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। अब अगर मैं सिंपल शब्दों में या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यह गोचर आपके करियर को पॉजिटिवली और आपकी होम लाइफ को थोड़ा सा नेगेटिवली असर कर सकता है। अगर आप जन्म स्थान परिवर्तन या प्लेस चेंज की कोशिश कर रहे हैं तो ये गोचर वो करवाएगा। ये प्लेस चेंज आपके करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के अच्छे चांसेस होंगे और अगर आपका करियर रियल एस्टेट, साइंटिफिक रिसर्च, नेटवर्क मार्केटिंग जैसी फील्ड से एसोसिएटेड है तो ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपका 10th हाउस में राहु होंगे तो राहु डायरेक्टली इन फील्ड्स से जुड़े हुए हैं, तो 10th हाउस में इनका आना इन फील्ड्स के लिए अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। हालांकि केतु का 4th हाउस में रहना आपको अपनी फैमिली से थोड़ा डिस्कनेक्ट कर सकता है और आपको अपनी माता की हेल्थ पर इस पीरियड में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस समय कोई नई प्रॉपर्टी या व्हीकल लेने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसर लग्न की। तो क्या होगा ना, इस गोचर से राहु आपके 9th हाउस में यानी कि नवम भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके 3rd हाउस यानी कि तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो हो सकता है इस समय आपका भाग्य थोड़ा अप एंड डाउन हो। कभी कभी क्या होगा कि आपको मिलती हुई जो चीज़ें हैं आपके हाथ से निकल सकती हैं और कभी कभी क्या होगा कि एकदम से अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपको मिल सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। राहु नवम भाव में रहकर यह करवा सकता है, लेकिन क्या आपको हिदायत लेनी है इस समय कि आप थोड़ा चांस लेने से बचें, क्योंकि राहु एक इल्यूजन क्रिएट करता है और आपको ये बाध्य करेगा कि थोड़ा लक के साथ खेला जाए, लेट्स ट्राई कि मैं लकी हूँ कि नहीं हूँ इस फील्ड में, मेरे को थोड़ा लक पर, तो लक के भरोसे आप कुछ काम करने से बचें। अभी क्या है, न्यू लर्निंग्स और फिलोसफिकल स्टडीज के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि राहु आपके 9th हाउस में रहेंगे। इस समय आपको किसी की भी सलाह पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि राहु एक भ्रम पैदा कर सकता है। आप केवल अपने डिसीजन पर ही चलें इस समय। केतु का तृतीय भाव में आना छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव करवा सकता है, तो अगर आपके कोई छोटा भाई बहन है तो उनके साथ थोड़ा अच्छे से रहिए, उनके साथ आप अपने रिलेशंस अच्छे रखिए, थोड़ा बड़ापन दिखाइए, तो ये केतु आपका तृतीय भाव से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि केतु का तृतीय भाव में आना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कुछ कमी ला सकता है, क्योंकि केतु आपको डी अटैच करवाता है। तो हो सकता है इस समय आप संघर्ष करने से बचें। लेकिन इस समय क्या होगा, आपकी कुछ छोटी मोटी लोकल यात्राएं भी होंगी जिनसे आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो कोशिश करें कि उससे बचें, वरना आपको अननेसेसरी कष्ट मिलने की संभावना है। लेकिन अगर आप ओवरसीज या लंबी यात्रा के बारे में प्लान कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है और ये लंबी यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अब बात करते हैं सिंह यानी कि लियो लग्न की। तो इस गोचर से राहु आपके 8th हाउस यानी अष्टम भाव में और केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। राहु आपकी लग्न के लिए एक शत्रु ग्रह है और उनका अष्टम भाव में आना कुछ तकलीफों को बढ़ा सकता है। राहु का ये गोचर इविल आई यानी कि बुरी नज़र जैसे लगने के परिणाम दे सकता है, तो आपको अपने प्लान्ड वर्क या स्ट्रैटेजी को कभी किसी के साथ इस गोचर में डिस्कस नहीं करना है। चीज़ें अपने तक ही रखिए और बाहर ना ही बताइए जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या जब तक उनका रिजल्ट ना आ जाए। अब अष्टम भाव रिजल्ट और ऑकल्ट का भी होता है, तो राहु का यहाँ आना आपको ऑकल्ट और रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स की तरफ लेके जा सकता है। इस समय आपको अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को सोच समझ के करना होगा। गेन और लॉस दोनों की प्रबल संभावनाएं हैं। केतु का द्वितीय भाव के गोचर से आप इस बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं कि क्या आपके पास जो चीजें जीवन में है या वास्तव में आपको इस समय जो मिला है आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, और आप इस पर एक पुनर्विचार या रीथिंकिंग कर सकते हैं कि आपके लिए वास्तव में क्या मूल्यवान है और क्या नहीं।
तो हो सकता है ये आपको थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक डिजायर्स से अलग लेकर के जाए। ये गोचर आपको अपने घर या फैमिली से अलग भी करवा सकता है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। आपकी आय और आपका अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं इस समय यह बदल सकता है। केतु के प्रभाव से आपके बात करने का तरीका भी बदल सकता है, तो आप अपने शब्दों में थोड़ी सी सावधानी बरतिए। आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन सामने वाले को लग सकता है कि आप थोड़ा गलत बोल रहे हैं, या फिर वो आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स के कारण कंफ्यूज हो सकता है। इस अवधि के दौरान आप अपने जीवन को सरल बनाना चाहेंगे और उन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहेंगे जो आपको वास्तव में नहीं चाहिए या जिनकी आवश्यकता आपके जीवन में नहीं है। अब बात करते हैं कन्या लग्न यानी कि वर्गो लग्न की। तो इस गोचर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कन्या और पाइसेस लग्न को होने वाला है, क्योंकि केतु और राहु सीधे आपके फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस को अफेक्ट करेंगे। अब कन्या लग्न के लिए शनि इस समय शनि आपके 6th हाउस में रहेंगे, राहु 7th और गुरु 8th हाउस में रहेंगे। तो यानी कि हाउस नंबर 6, 7, 8 तीनों ही आपके बड़े प्लैनेट से घिरे हुए रहेंगे, तो यह आपकी लाइफ में थोड़ा सा तनाव ला सकता है। राहु आपके 7th हाउस यानी 7th भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके लग्न यानी कि 1st हाउस में गोचर करेंगे। तो ये गोचर आपके बिजनेस रिलेटेड चीजों के लिए तो अच्छा रहने वाला है। तो इससे क्या होगा, 7वें घर में राहु का गोचर रिश्तों में बदलाव और चुनौतियां थोड़ी ला सकता है, खासकर साझेदारियों और विवाहों में। इन क्षेत्रों में आपके लिए थोड़े से अनएक्सपेक्टेड या अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं, जिनके बारे में आपने थोड़ा सोचा नहीं होगा। 7वां भाव खुले शत्रुओं या विरोधियों का भी है, तो इस गोचर के दौरान दूसरों के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, विशेषकर उन लोगों के साथ जो आपका खुल के विरोध करते हैं। तो संभावित विरोधियों से सावधान रहना है आपको, और विवादों को डिप्लोमेसी से संभालना बहुत महत्वपूर्ण होगा। 7th का राहु आपकी मैरिड लाइफ में कुछ तनाव दे सकता है। अब बात करते हैं तुला लग्न यानी लिब्रा लग्न की। तो राहु आपके 6th हाउस यानी 6ठे भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके द्वादश यानी कि 12th हाउस में गोचर करेंगे। इस गोचर से आपके विवाह के मार्ग खुल जाएंगे। अभी तक बृहस्पति 7th भाव में राहु के साथ गुरु चंडाल युति बना रहे थे, तो क्या है, इस गोचर से ये योग खत्म हो जाएगा और गुरु विवाह में आ रही अड़चनों को अब दूर करेंगे। इस गोचर से आपके बिजनेस का भी अच्छा विस्तार होने की प्रबल संभावना है। अब 6ठा भाव आपके दिनचर्या, कार्य वातावरण और दूसरों की सेवा से भी जुड़ा हुआ है। यह गोचर आपके कामकाज की स्थिति में बदलाव ला सकता है। संभवतः है कि नए अवसर भी मिलेंगे आपको। जैसा कि राहु एक उपचय भाव में गोचर करेंगे, तो राहु का यह गोचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब शनिदेव आपके 5th भाव में रहेंगे और केतु द्वादश भाव में, तो ये योग मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। केतु के इस गोचर के दौरान आपके लिए उन चीजों या रिश्तों या स्थितियों को छोड़ना आसान हो जाएगा जो आपके जीवन में सकारात्मक योगदान नहीं दे रहे हैं, यानी कि नॉन रिक्वायर्ड थिंग्स या नॉन रिक्वायर्ड रिलेशनशिप्स या थिंग्स जो कि आपके लिए दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग वेल टू योर लाइफ, आप उनको छोड़ सकते हैं अभी। अब बात करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो लग्न की। तो राहु आपके 5th हाउस यानी कि 5th भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके एकादश यानी कि 11th भाव में गोचर करेंगे। 5th का राहु आपको थोड़ा ऑब्सेशन देगा। आपको फोर्सफुल चेंज जिससे बचना होगा और एक्स्ट्रा खर्चे से भी बचना होगा। अब जो स्टूडेंट्स क्रिएटिव आर्ट्स, साइंटिफिक रिसर्च या मिस्टिसिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। ये गोचर आपकी बौद्धिक जिज्ञासा और ज्ञान की इच्छा को बढ़ा सकता है। इस गोचर से आप अपने फ्रेंड सर्किल में थोड़ा सा चेंज का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि केतु आपके 11th भाव में होगा। तो ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्किल से आपको थोड़ा दूर लेकर जाए, या फिर आपको लगे कि आप अपने फ्रेंड सर्किल से थोड़ा सा डी अटैच महसूस करने लगे। एक चीज और है कि केतु की ऊर्जा कभी कभी अस्पष्टता या कंफ्यूजन देती है, तो फाइनेंशियल डिसीजन में थोड़ा सतर्क रहें, विशेषकर सट्टा या गैम्बलिंग जैसी चीजों से थोड़ा दूर रहें इस समय। अब बात करते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस लग्न की। तो राहु आपके 4th हाउस यानी कि 4th भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके दशम यानी कि 10th हाउस में गोचर करेंगे।
राहु का ये गोचर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है। उदाहरण के लिए आप अपने रहने की स्थिति में बदलाव ला सकते हैं, जिससे कि आपका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। इस समय आप अपने घर में कुछ रिनोवेशन भी करा सकते हैं, या अगर चाहें तो विदेश भी सेटल हो सकते हैं। लेकिन ये गोचर आपके इमोशनल एक्सपेंडिचर्स करवा सकता है, तो आपको थोड़ा इमोशनल एक्सपेंसेस, यानी कि आपका मन आया कि चलो ये करवा देते हैं, वो करवा देते हैं, बेस्ड अपॉन योर इमोशनल थिंग कि आपको अंदर से अच्छा लगता है, तो उन काइंड से के एक्सपेंडिचर से बचें। और आपको लगता है कि हाँ, अगर कुछ चीज़ वास्तव में ज़रूरी है तभी आप उस पर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस करें। तो आपके अभी पंचम भाव में जो गुरु चंडाल युति हो रही थी वो भी खत्म हो जाएगी, तो गुरु आपको पंचम भाव से रिलेटेड अच्छे फल देने लगेगा। तो इससे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को भी अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो भी अच्छे होने की संभावना है, और पुराने कन्फ्यूजन्स भी दूर होंगे। ये गोचर आपके करियर और इंस्पिरेशंस की रीवैल्यूएशन करा सकता है। तो हो सकता है कि आप स्वयं को प्रश्न करते हुए पाएं कि क्या आपका वर्तमान करियर पाथ या जिस करियर में आप अभी हैं आपकी ट्रू एस्पिरेशन से मेल खाता है या नहीं। इस गोचर से आपको भ्रम हो सकता है कि आपकी फैमिली मेंबर्स या आपके जो क्लोज वंस हैं वो आपसे बातें छुपा रहे हैं या आपसे परामर्श नहीं ले रहे हैं। अब बात करते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न लग्न की। तो राहु आपके थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव में गोचर करेंगे, और केतु आपके नवम यानी कि 9th हाउस में गोचर करेंगे। तो केतु का 9th हाउस में गोचर आपके लिए आपकी लाइफ में एक अच्छा मेंटर या गुरु ला सकते हैं, जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को और भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि केतु पिछले जीवन के अनुभवों और कर्म से जुड़ा हुआ है। तो 9th हाउस में इनका ट्रांजिट उन अनुभवों को जन्म दे सकता है जिनका आपके पिछले जन्मों से कार्मिक संबंध है। इस गोचर से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ही वृद्धि होगी, क्योंकि राहु थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, और थर्ड हाउस एक उपचय हाउस है। तो इससे क्या होगा, जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप बड़े असाइनमेंट्स ले सकते हैं, और उन पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। ये भी देखा गया कि राहु आपके लग्नेश के मित्र हैं, तो तृतीय भाव से जो फल आपको मिलेंगे वो अब अच्छे रहेंगे। आपके अपने छोटे भाई बहनों से भी अच्छे रिश्ते होंगे। कुछ छोटी मोटी यात्राओं का संयोग बनेगा, जो कि और भी अच्छा है। इस गोचर से आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। लोग आपके सेल्फ एक्सप्रेशन से खुश रहेंगे। तो इन्फ्लुएंसर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, क्रिएटिव पीपल और फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपके 4th हाउस में जो गुरु चंडाल योग बना हुआ था वो अब खत्म हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको अपनी फैमिली से एक अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू होगा। आपकी माता की स्वास्थ्य में भी एक अच्छा सुधार होगा। तो अगर आप एक नया घर लेना चाह रहे हैं या नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो यह गोचर आपको वो दिलाने में सक्षम रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस लग्न की। राहु आपके 2nd हाउस यानी कि द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और केतु आपके अष्टम यानी कि 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो लोग राहु से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ला सकता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, अल्कोहल बिजनेस, इमिग्रेशन बिजनेस या इवन मनी लॉन्ड्रिंग। तो अगर आपका करियर इनमें से किसी भी फील्ड में है तो आपको अच्छे फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप में भौतिक संपत्ति और सुख सुविधाओं के प्रति अच्छा खासा रुझान हो सकता है। तो यू विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द मटेरियलिस्टिक थिंग। तो क्योंकि राहु 2nd हाउस में है और राहु पूरा मटेरियल वर्ड ही बताता है, तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स में आपका थोड़ा रुझान बढ़ सकता है। लेकिन क्विक फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचें। आपको लगेगा एकदम से कि चलो मैं ये खरीद लेता हूँ, या मैं यहाँ पर एक्सपेंड कर देता हूँ, या मैं यहाँ पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये मत करें, क्योंकि राहु एक इल्यूजन क्रिएट करता है, और जिससे आपको लॉन्गर टर्म में थोड़ा सा हानि होने की संभावना है। अब केतुदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो इससे रिसर्च या ऑकल्ट रिलेटेड प्रोफेशन में एक अच्छा ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है। इस समय आपका 6th सेंस भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर आपने कुछ सोचा या आपको कुछ पूर्व आभास हो रहा है तो वो चीज़ होने की प्रबल संभावना होगी। फैमिली रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें भी आपको अभी अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बस इस गोचर में आप थोड़ा गलत संगति से बचें, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग या फिर ड्रग्स से दूर रहें, क्योंकि राहु का दूसरे भाव में आना आपको इनकी तरफ लेकर जा सकता है।
आपके लग्नेश शनिदेव एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, जो कि लग्न में ही शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। तो इस दौरान शनिदेव से अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहना होगा और बुरी आदतों से दूर रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन लग्न की। तो इस गोचर से सबसे ज़्यादा इफेक्ट मीन और कन्या लग्न को होने वाला है, क्योंकि केतु और राहु आपके फर्स्ट और सेवेंथ हाउस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। राहु आपके फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न भाव में गोचर करेंगे और केतु आप सप्तम यानी कि सेवेंथ भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर से आपको कुछ धोखा मिलने की संभावना है, तो कभी किसी पर विश्वास करने से पहले यह सलाह दूंगा कि आप स्वयं से उस पर सोचें और पुनर्विचार करें कि क्या मैं जिससे सलाह ले रहा हूँ वो सलाह ठीक है कि नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि बृहस्पति और राहु का जो गुरु चंडौल आपके द्वितीय भाव में चल रहा था ना, वो अब खत्म हो जाएगा। तो आपको अब फाइनेंशियल्स अच्छे गेन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपका जो लग्नेश गुरु राहु से अफेक्टेड था वो अब युति खत्म हो रही है, तो जुपिटर से आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू होंगे और आपकी वाणी भी अच्छी होगी, आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अच्छा मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके जो पुराने फैमिली इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व होने लगेंगे। लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आप अपने बड़ों या शुभ चिंतकों से परामर्श जरूर करें, क्योंकि लग्न का राहु और द्वादश का शनि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इस टाइम पर करियर चेंज करने से पहले अच्छे से मंथन करें और किसी से एडवाइस ले लें। जुपिटर रिलेटेड फील्ड जैसे कि टीचिंग के लिए समय अच्छा रहने वाला है। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी टेंशन या कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि केतु सीधे आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो ये थोड़ा आपको हो सकता है कि मैरिड लाइफ में या पार्टनरशिप्स में थोड़ा सा डी अटैचमेंट फील करवाए। आपके अलग ओपिनियन या बातचीत में क्लैरिटी की कमी के कारण दूसरों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपना बातचीत में करने से पहले सोचना होगा कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, या अगर आप ठीक भी बोल रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा कि क्या ये सामने वाले को कंफ्यूज कर सकता है या नहीं। तो आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस समय पर। तो दर्शकों, ये था राहु केतु का 2023 के गोचर के सारे 12 लग्नों के लिए रिजल्ट। आशा करता हूँ आपको ये विवेचना पसंद आई होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स को देखिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।